श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज हम ऐसी महिला भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिनका जीवन भगवान के लिए समर्पित है, साथ में गृहस्थ में रहते हुए भी अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रही हैं। आज ऐसी महिलाएं अन्य महिलाओं को सीख दे सकती हैं कि उनका जीवन कैसे सुखमय हो, कैसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो बढ़ सके। गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति के योग्य है। आइए मिलते हैं भगवान श्री राधा वल्लभ लाल की परम स्नेही भक्ता। प्रणाम आपको। श्री हरिवंश। हाँ, आपका दैनिक जीवन देखा गया है, लोग कहते हैं और हम भी देख रहे हैं कि आप राधा राधा खूब जपती हो और श्री हरिवंश बोलती हो। वृंदावन भी आप कई बार जाते आते रहे हो, गले में राधा नाम और राधा नाम का दुपट्टा भी धारण करे हो। तो ऐसे में आजकल जो महिलाएं भागवतिक क्षेत्र से दूसरी तरफ जा रही हैं, हमारा एक प्रश्न है कि महिलाएं भागवतिक क्षेत्र में प्रवेश ना करके मतलब संसार में वो प्रवेश कर रही हैं, सांसारिक वस्तुओं की ज़्यादा प्राप्ति कर रही हैं, जबकि वास्तविक सुख कहा जाता है कि भगवान में है। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो अपने गृहस्थ जीवन को कैसे और सुखमय बनाएं? इसके में आपके अपने विचार कुछ बताइए। श्री हरिवंश, राधा रानी की कृपा से ये सब कुछ होता है। कोई भी अपने आप कुछ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब राधा रानी की कृपा होती है तभी हम राधा नाम ले सकते हैं, नहीं तो मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन अगर कोई महिला अपने आप को सुखमय, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहती है, अपने बच्चों को, गृहस्थ को अच्छे से देखना चाहती है, वो चाहती है कि हमारा जीवन सुखमय रहे और हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, तो अपने आप को, अपने परिवार को, सबको राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और दिन भर राधा रानी का नाम जपना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सुबह उठकर बैठ जाएं मंदिर में और घंटी बजाते रहें, हमारे पति ऐसे ही चले जाएं, हमारे बच्चे ऐसे चले जाएं। अच्छा। नहीं, कभी नहीं। आप उठो, अपना नित्य क्रिया करो जो जरूरी है। करने के बाद जितना आपके पास टाइम है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतनी आप पूजा कर लो। पूजा करने के बाद अपने किचन में जाओ और किचन में जाकर अपने पति, बच्चों के लिए, सास ससुर हैं जिसके लिए जो कुछ है वो अपना खाना पानी बना के दो। जब आप फ्री हो और उस टाइम में भी जब आप खाना पानी बना रही हैं, कार्य कर रही हैं, घर के सारे कार्य करते रहिए और राधा नाम को अपने मन में चलाते रहिए। बस राधा रानी इसी से प्रसन्न होती हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जाकर बैठ जाइए और आपके पति भूखे प्यासे ऑफिस चले जाए, आपके बच्चे कह रहे हैं माँ मुझे खाना चाहिए, टिफिन चाहिए, आप कह रही हूँ मैं पूजा कर रही हूँ। ये बात बहुत गलत है। राधा नाम बस आप मन में लेते रहिए, इसी से आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। एक प्रश्न और था कि क्या हमें धाम जाना चाहिए? धाम में कुछ दिन वास करना चाहिए? लोग धाम जाकर भगवान का भजन करना चाहते हैं। कुछ लोगों की ये इच्छा है कि वो धाम ना जाकर पिकनिक मनाने कुछ दूसरी जगह जाते हैं, गोवा, मनाली और विदेश कहीं कहीं जाते हैं। तो धाम जाने हेतु आप गृहस्थ लोगों को क्या प्रेरणा देंगी? धाम जाना चाहिए। धाम जाने से ये होता है कि हम जब वहां जाएंगे, वहां का माहौल देखेंगे। सब, अगर आप वृंदावन गए हैं या किसी भी भागवतिक स्थान पर गए हैं तो वहां पर देखते हैं जिस भगवान की महिमा होती है उसकी बहुत ज्यादा महिमा होती है। जैसे अगर काशी बनारस गए हैं तो वहाँ सब लोग शंकर के बारे में बोलते रहेंगे कि ये है वो। वृंदावन गए हैं तो राधा रानी की बारे में, तो वहां जाकर के आपके जो मन है वो भक्ति में अत्यधिक लग जाता है, क्योंकि वहां जब आप जाओगे तो आप अपने ये सब जो यहाँ के परपंच हैं वो सब भूल जाओगे, सिर्फ राधा में हो जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि धाम में जाना चाहिए। पिकनिक मनाने जाओगे सिर्फ मनोरंजन करके आओगे और पैसा बर्बाद करोगे। और अगर वहां आप जाओगे तो वहां आपका यहाँ का तो समय आपका अच्छा लगेगा ही। जब घूमने जाओगे, घर से बाहर रहोगे, 4 लोगों को देखोगे, पूजा पाठ करोगे, तो वहां आप पूजा पाठ करोगे, इससे आपका यहाँ का तो जीवन सुखमय होगा ही। और जितना समय आपका धाम में व्यतीत होगा, जितना आप वहां पे नाम लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, वो आपका सिद्ध हो जाएगा। मतलब उस
कभी वो नष्ट नहीं हो सकता है। आपका जन्म अगर नष्ट हो गया है तब भी वो जो तुम्हारा समय है, जो जितना आपने नाम लिया है भगवत का, वो आपका हमेशा के लिए अक्षुण्ण रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर अगला जन्म आप लेंगे तो जो आपका वो नाम है वो उतना ही रहेगा। जैसे अभी आपने पढ़ाई की है, BSc की, MSc की है और आपकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में वो सब बेकार है। आपको शुरू से नर्सरी से एडमिशन लेना होगा और पढ़ाई करनी होगी। अच्छा। और अगर आप भगवत नाम में जितना आप कर लेंगे तो अगला आप जन्म लेंगे तो आपको जैसे 100 नाम आपने लिए हैं तो 101 से आगे शुरुआत होगी। ये नहीं कि आपको फिर से नर्सरी से पढ़ाई करनी है। आपने BSc कर ली तो आपको BSc के बाद MSc करनी होगी। BSc मीन्स भगवत मार्ग की BSc में बता रही हूँ कि अगर जितना आपने जप कर लिया है तो वो जप आपका अचून्य हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता है। अगले जन्म में आपका उसके आगे से नाम जप जोड़ा जाएगा। इसीलिए कहते हैं भगवती स्थान पे जाना चाहिए और वहां जाने से आपका मन है भगवान में लग जाएगा, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको भगवत स्थानों पे जाना चाहिए। एक प्रश्न है, आप गृहिणी हैं, धन पर नियंत्रण रखना आपका बहुत हाथ रहता है, तो धन का सदुपयोग कैसे हो एक गृहिणी के रूप में? धन को कहाँ कहाँ व्यय करना चाहिए? लोग जैसे कि किसी किसी के पति देखा जाता है कि शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, धन का अपव्यय करते हैं। तो आप धन का सदुपयोग किस रूप में कर सकते हैं हम लोग, और समाज को क्या आप शिक्षा देना चाहते हैं धन के सदुपयोग के लिए? धन के सदुपयोग के लिए ये तो बहुत गलत और निंदनीय कार्य है जिनके पति शराब पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं। लेकिन अब स्त्रियां कुछ कर नहीं सकती। अगर वो कर रहे हैं तो उनके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो एकदम से उसको नहीं रोक सकती हैं। और ये है तो धन का व्यय ही गलत व्यय है, लेकिन अब उसमें औरत इतना ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे अगर औरत चाहे तो अपने पति को कंट्रोल कर सकती है। धन को सदुपयोग करने का मतलब है कि जैसे हम धन, जितना हमारा जरूरी खर्चा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, खाए पिएंगे है ही, लेकिन यह विशेष खर्चे नहीं करने चाहिए। जैसे लोग देख करके कि वो उतनी गाड़ी में जा रहे हैं तो मुझको भी गाड़ी चाहिए, वो आज ऐसी साड़ी पहन रही तो मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए। आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार से अपना खर्चा चलाना चाहिए। जैसे हमारे पति की जितनी कमाई है, जितना हमारा व्यय है, आय है, उतनी हमको व्यय करना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे को देखकर कि उसने ये लिया है तो मुझे भी ये चाहिए। और धन की बचत करो, सद उपयोग करो कि जो गरीब दुखिया हैं या परेशान लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको अपना धन दो। ये नहीं जरूरी है कि आप कहीं धार्मिक स्थान पे ही दान करें। यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो रात में खाना नहीं पाते हैं, या बहुत से ऐसे बीमार लोग हैं जिनके दवाई के लिए पैसे नहीं है, आप पता करें, उनका इलाज करवाएं और उनको खाना दें और जितना जो कुछ हो सके ऐसा करें। गरीब लोगों की सहायता करें और उसमें भी जान करके कि कौन वास्तविक गरीब है। ऐसा नहीं बहुत लोग मांगने आते हैं, आपने उसको धन दे दिया, उसको वो अगर बुरे कामों में खर्च करेंगे, यहाँ से तो मांग के ले गए, फिर शराब पियेंगे, मांस मदिरा खाएंगे, तो उसका आपको पाप भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि धन मैंने दे दिया। धन देने से पहले इस चीज की भी जानकारी करना चाहिए कि क्या वास्तविक उसका वो उसको जरूरत है, जिसको मैं धन दे रही हूँ उसको वास्तविक उस धन की जरूरत है। ऐसा तो नहीं मुझसे झूठ बोल के वो ले जा रहा है फिर उसको दुष्कर्मों में खर्च कर रहा है, जिसका दुष्परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए जान करके जो वास्तविक गरीब है, वास्तविक परेशान है, उसकी मदद करें। कोई बीमार है उसकी दवाई के लिए पैसे दे दें, भूखा है तो उसको खाना खिला दें। जहां तक हो सके आप अगर सामान दें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन धन देने की अपेक्षा, क्योंकि धन देंगे अगर वो धन बुरे कार्यों में उस खर्च कर देगा तो का पाप आपको भी लगेगा। इसलिए करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। अपना खर्चा करने के बाद जितना बचत कर सके वो दान करना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। एक प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इस समय गौ सेवा धार्मिक क्षेत्रों में काफी हो रही है, परंतु धार्मिक क्षेत्र के विलग हम देखते हैं कि गायों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ऐसे में भगवान बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। आप गौ सेवा के लिए क्या बोलना चाहती हैं? समाज को क्या निर्देश देना चाहती हैं? ये बहुत ही निंदनीय और दुष्ट कार्य हैं जो लोग गायों की हत्या कराते हैं या उनको काटते हैं, मारते हैं। जहां तक हो सके गायों की सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी करनी चाहिए। अगर हम तो कहते हैं हर स्त्री अगर ये एक दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे एक रोटी गौ माता को देनी ही देनी है, तो इससे ना जाने कितनी गायों को
भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और जितना हो सके उतना गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इसके लिए अगर पैसा है तो बड़े बड़े गौशाला बनवाना चाहिए, नहीं है तो तब भी जो हमारे अगल बगल में गांव में आती हैं उनको एक रोटी हम निकाल के रख देंगे। अगर हर माताएं एक रोटी निकाल कर रखेंगी तो बहुत गौ माता की सेवा हो जाएगी। और वो जो एक आपकी रोटी है वो लाखों रोटी आपको देके जाएगी। अगर आप एक रोटी देंगी गौ माता के पेट में जाएगी, क्योंकि कहते हैं गौ माता में सभी भगवानों का वास होता है। इसलिए गौ की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है और बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर आपको पुण्य पाना है, कुछ भी आपकी मनोकामना हो या कुछ भी आपका कार्य रुका हुआ हो, आप नित्य थोड़े दिन गौ माता की सेवा करके देखिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी। लेकिन आप ये सोचकर मत उनकी सेवा करिए कि मुझे ये फल चाहिए। निष्फल होकर निस्वार्थ भाव से अगर आप गौ माता की सेवा करेंगी आपको जरूर फल मिलेगा। लेकिन ये सोचकर नहीं कि मुझे ये चाहिए तो मैं गौ माता को एक रोटी दे रही हूँ, 1 महीना दे के देखती हूँ, फिर 1 महीने बाद अगर मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ तो मैं रोटी देना बंद कर दूं। ऐसा नहीं होता है। गौ माता की आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगी तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जी, तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। हम आगे भी आपसे बहुत से प्रश्न करेंगे। आपने इतना अमूल्य समय दिया, लोग आपके इन वचनों से जरूर लाभान्वित होंगे। चलिए, राधे राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे वचनों को सुनकर जो माताएं बहनें अच्छे कार्य करें और अपने कर्तव्य का पालन करें तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी। श्री हरिवंश। राधे राधे, श्री हरिवंश।